जय हिंद दोस्तों। आज से हम एक्सेल का नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एक्सेल को पूरा शुरू से ही समझेंगे। तो आज हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सेल का ओवरऑल क्या होता है एक्सेल में उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा जो है ये आपका मेन्यू भी कह सकते हैं या टैब कह सकते हैं या रिबन कह सकते हैं। तो यहाँ टोटल देखिए होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, जैसा कि आप लोग हम जूम करके दिखा देते हैं। ठीक है कि यहाँ से आपको देखिए होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है और व्यू है। तो धीरे धीरे करके इस सीरीज में हम लोग एक एक मेनू का एक एक ऑप्शन को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं ये फार्मूला बार होता है। यहाँ पे ये जो F लिखा हुआ है इसको हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं। कोई भी फार्मूला जो लिखते हैं यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, ये सेल का नेम है, बॉक्स नेम बोलते हैं। जैसे आप समझिए कि एक्सेल सीट इसको कहलाता है। एक्सेल में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट दे रहा है। देखिए सीट 1 है, जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये सीट 1 है। इसी तरह सीट 2 है और सीट 3 है। इसके अलावा भी आप ऐड न्यू सीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्सेल में 3 सीट हमारा अवेलेबल है। इसमें से हर बॉक्स का, हर सेल का एक नाम होता है। जैसे अभी हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये B3 इसका नाम आप लोग देख सकते हैं। नेम बॉक्स में B3 आ रहा है। B3 मतलब ये इधर से B है और इधर से 3 है, तो ये B3 मतलब B कॉलम और थर्ड रो, तो B3 इसका नाम हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है तो A1 इसका नाम हो गया। ठीक है, अब ये सब कॉलम कहलाता है, ABCD आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रो कहलाता है, 1 2 3 4 रो होता है। अब बात आता है कि इसमें एक्सेल शीट में मूव कैसे करते हैं। तो पहला तो आप लोग देख ही सकते हैं, माउस से क्लिक करके कर्सर को जहाँ भी सेट करके क्लिक करते हैं वहाँ पे ये मूव हो जाता है। दूसरा हमारा तरीका होता है 4 एरो कीज़, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। 4 एरो कीज़ का मदद से हम लोग मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अप एरो है, डाउन एरो से नीचे जाएगा, राइट एरो से राइट जाएगा, लेफ़्ट एरो से लेफ़्ट जाएगा। इसके अलावा भी आपको कुछ कीज़ मिलते हैं कीबोर्ड में, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पेज डाउन पेज अप होता है। तो हमारा पेज डाउन को जब हम क्लिक करेंगे, पेज डाउन पेज अप, होम, इंसर्ट, एंड, ये सारा का हम लोग यूज़ देखना है। तो सबसे पहले पेज डाउन देखते हैं। तो यहाँ इसको समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे 1 में मेरा क्लिक है, मतलब रो नंबर 1, और सबसे लास्ट वाला जो है वो 25 है यहाँ। ठीक है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो सबसे लास्ट में मेरा 25 यहाँ दिख रहा है। तो अगर हमको एक पेज डाउन आना है तो हम लोग पेज डाउन को एक बार प्रेस करेंगे। देखिए अब वहाँ 26 चला गया मेरा ऊपर में। ठीक है, और फिर अभी मेरा नीचे में 50 आ रहा है। फिर से पेज डाउन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा 51 आ गया, 50 ऊपर चला गया। तो इस तरह से हम पेज डाउन करें। इसी तरह एक एक पेज अगर ऊपर जाना है तो आपको पेज अप का इस्तेमाल करना है। पेज अप में आप क्लिक कीजिएगा तो जैसे हम लोग 50 से 25 ऊपर गए, 26 में आ गए, फिर एक पेज अप करेंगे 1 में आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पेज अप पेज डाउन का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इधर ABCD जो दिख रहा है आपको कॉलम, ये भी बहुत सारे कॉलम होते हैं। 16,384 होता है। ठीक है, 16,384 कॉलम्स होता है, उसको भी हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, कि कैसे क्या होता है, काउंट करने का भी हमारा उपाय है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कॉलम जो है ABCD लिखा है तो ये तो Z तक जाएगा। फिर उसके बाद AAAB AZ तक जाता है, तो ये लास्ट XFD तक जाता है। ये लास्ट हम कैसे गए वो भी आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग पेज अप पेज डाउन को जो समझ रहे थे, तो अगर हम अल्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ U दिख रहा है आपको। ये अल्ट के साथ पेज डाउन करने से हमारा क्या होता है कि ये मूव जो है हमारा कर्सर U पे चला गया, और उसके बाद फिर यहाँ AN, उसके बाद O होगा AO। तो यहाँ से अल्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो आप लोग यहाँ कर्सर में देख सकते हैं यहाँ AO में पहुँच गए। सेम उसी का रिवर्स होता है अल्ट के साथ पेज अप, वो आपका बैक आ जाएगा। ठीक है, देखिए अल्ट के साथ हम लोग अगर पेज डाउन करते हैं तो क्या होता है कि ये आपका हॉरिजेंटली आपको जा रहा है। जैसे कि U है हमारा, तो U में आपको चला आया है, और उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे हमारा जो लिखा हुआ है AN लिखा हुआ है। AN के पास या N के बाद O है, तो अल्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो अल्ट O वहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अल्ट पेज डाउन से
राइट साइड मूव करते हैं और सिर्फ पेज डाउन से नीचे आते हैं, ठीक है। और अल्ट के साथ पेज अप, अल्ट प्लस पेज डाउन का रिवर्स होता है, वापस हम लोग आ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट जो हम लोग को समझना है, 4 एरो कीज़ के मदद से हम लोग कैसे एंड टू एंड मूव करेंगे। तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ अगर हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये देखिए लास्ट पहुंच जाएंगे डायरेक्ट ही XFD करके, जो कि 16,384 होता है, ठीक है। 16,384 होता है, जो कि अगर हम लोग पेज डाउन करके आल्ट के साथ पेज डाउन करके जाते तो बहुत टाइम लगता। अब है कि हमको स्टार्टिंग में जाना है तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो भी दबा सकते हैं, कंट्रोल होम भी होता है, ठीक है। यहाँ पहुँच गए। अगर नीचे ये जो रो देख रहे हैं 1 2 3 जा रहा है नंबर, तो ये कहाँ तक जाता है, तो ये 10 लाख। देखिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो करेंगे तो देखिए 10,48,576 होता है, इसके नीचे और रो नहीं है हमारा। तो कंट्रोल डाउन एरो से होता है। इसी तरह कंट्रोल अप एरो से ये डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आता है कि अगर हम लोग बीच में कहीं भी जाके, जैसे इधर से हम बीच से पेज डाउन दबा दिए, ठीक है, और अल्ट के साथ पेज डाउन दबा दिए। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं EX है और यहाँ पे आपको 276 है, ठीक है। या आप यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका बॉक्स नेम में कि EX 276 में हम पहुँच गए हैं। और यहाँ हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, जैसे एक्सेल लिख देते हैं और इंटर मारते हैं। अब हमको वापस जाना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ होम दबाना होगा, डायरेक्ट 1 में पहुँच गए। अब बात आता है जहाँ हम एक्सेल लिखे थे, अब क्या था वो नंबर EX जितना भी था वो तो भूल जाएंगे। अब हम लास्ट जहाँ वर्क किए हैं वहाँ अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ सीधे एक एंड का की होता है आपके कीबोर्ड में, ठीक है। कंट्रोल के साथ एंड को प्रेस कीजिएगा तो देखिए जहाँ पे हम लोग लास्ट वर्क किए थे वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। देखिए कंट्रोल होम करने से हम लोग पहुँच गए और कंट्रोल एंड दबाने से जो लास्ट वर्क, देखिए इस जगह पे मेरा लास्ट वर्क हुआ है। कंट्रोल होम से यहाँ चले जाते हैं और कंट्रोल एंड से हमारा लास्ट जहाँ वर्किंग हुआ था यहाँ पे या इस जगह पे हम लोग डायरेक्ट कर्सर मेरा पहुँच जाता है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कैसे मूव करते हैं एक्सेल शीट में। फिर से हम कंट्रोल होम करके आते हैं। इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे का वीडियो हम लोग सारा ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे। थैंक यू।